जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ঠিক আছে না? कहाँ तक हुआ था? नहीं नहीं गलत है। हाँ 37 हम लोग कर लिए थे, बट वो रिपीट कर सकते हैं। 37 श्लोक है, बोलो मेरे साथ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा पा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो कल हम डिस्कस किया था इसके बारे में कि भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं। अर्जुन को नहीं, हम सबको बता रहे हैं कि जिसका जो काम है वो करते। युद्ध मतलब एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो गृहस्थ में हैं, ये युद्ध है। मतलब युद्ध मतलब ऐसा नहीं कि लड़ाई वो मैदान में लड़ने जाना, ऐसा नहीं है। जो जिस आश्रम में है, कोई गृहस्थ आश्रम में है, कोई संन्यास आश्रम में है, कोई वानप्रस्थ में है, कोई ब्रह्मचर्य में है, तो जो जिस आश्रम में भी है वो उस आश्रम में अपना काम करता रहे। भगवत गीता पढ़ना, भगवान की भक्ति करना मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि अपना घर का काम छोड़ के हम मंदिर जाके पड़े रहे पूरे दिन, ऐसा नहीं है। हमको अपना काम करते हुए भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान का भक्ति करना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड युद्ध करना हमारे लिए। अर्जुन का युद्ध करना क्या था कि अर्जुन का युद्ध करना, जो उनके परिवार के लोग थे, उनके जो फैमिली के लोग थे, उनके चाचा ताऊ थे, उनको मारना। तो इसके लिए वाकई युद्ध था, लेकिन हमारे लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए युद्ध क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ा युद्ध जीतना हमारे लिए कौन सा जीतना है? अगर कोई युद्ध जीतना चाहते हैं तो हमारे लिए कौन सा युद्ध जीतना सबसे महत्वपूर्ण है? मन से युद्ध करना। मन से युद्ध करना और मन से युद्ध करके जीत जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत मुश्किल भी है। एक श्लोक आता है जहाँ अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैं वायु पे, मैं हवा जो आता है उसको मैं रोक सकता हूँ। तो वायु को रोकना मेरे लिए कोई मुश्किल है। जैसे यहाँ आया था तूफान जो आता था हम लोग यहाँ पे, या 2 दिन पहले तूफान आया था। अर्जुन बोलता है कि भगवान ये सब मैं रोक लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन इतना चंचल है कि उसको रोक पाना मुश्किल है। और कृष्ण बोलते भी हैं, कृष्ण ऐसा नहीं बोलते क्या बेवकूफ़ बातें करता है, मन को रोकना इतना मुश्किल थोड़ी ना है, मन को तो आराम से रोक सकता है। कृष्ण ऐसा नहीं बोलते, कृष्ण बोलते हैं हाँ सही बात है। और ये सही बात है, हम लोग हर दिन मन के साथ लड़ाई करते हैं। स्पेशली सुबह का टाइम में बहुत लड़ाई होता है मन के साथ, कि नींद आता है उठना भी होता है, नींद आता उठना भी होता है, लेकिन हम लोग 90% केसेस में क्या होता है? जीत जाते हैं, हार जाते हैं। तो यहाँ पर हमको ट्राई करना चाहिए। और ये युद्ध अगर मन के साथ युद्ध हम जीत जाते हैं तो हमारा काम करीब सफल हो जाता है। तो भगवान हमें बता रहे कि हे कुंती पुत्र, अगर तुम लड़ाई करते हो, मारे भी जाते हो, मर भी जाते हो अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मरने के बाद क्या मिलेगा? स्वर्ग, क्योंकि लड़ाई करते हुए मरे हो। और अगर जीत जाते हो तो क्या मिलेगा? धरती का ऐश्वर्य। धरती पूरा इंडिया नहीं, इंडिया तो अभी इतना बड़ा है, पहले इंडिया बहुत बड़ा था। और एक वर्ड है इसको चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती मतलब हो गया पूरे भारतवर्ष मतलब पूरे विश्व का सम्राट। तो अर्जुन मतलब युधिष्ठिर महाराज जब पूरे विश्व का सम्राट बनते हैं तो ये लोग चारों भाई भोग करते हैं। नेक्स्ट श्लोक हम लोग पढ़ते हैं अभी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभव
जया अजयो तथा युद्धाय युजस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भगवान क्या बता अर्जुन को कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय 3 बार आता है। क्या क्या? सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय। और ये तीनों वर्ड में पूरा हमारी ज़िंदगी बीत जाता है। हम कोई काम करते हैं तो ये सोचे करते हैं कि एक काम करने से हमको खुशी मिलेगा क्या, या ये सोचे काम करते हैं कि इस काम करके हम जीतेंगे क्या, ये काम करके हमको लाभ होगा क्या। तो तीनों चीज़ सोच कर हम काम करते हैं। भगवान कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय, इन तीनों का बिना विचार कि हमको युद्ध करना चाहिए, इवन हमारे फैमिली लाइफ में भी। क्योंकि हम जो भी करते हैं तो फ़ायदे के लिए करते हैं, लेकिन हमेशा फ़ायदा तो होता नहीं है। हम कुछ ऐसा करते हैं कि लगता है हम यहाँ पे फ़ायदा होगा, लेकिन हमको कभी कभी नुकसान भी होता है। तो भगवान बता रहे कि अगर हम किसी रिज़ल्ट से, अगर किसी परिणाम से अटैच होकर काम करेंगे, हमको हमेशा दुख मिलेगा। क्यों दुख मिलेगा? क्योंकि एक्चुअली अगर हम जीत जाते तो भी नुकसान है। जीतने पे क्या नुकसान है? अगर कोई काम हम करते हैं, सक्सेस होते तो क्या नुकसान है? कौन बताएगा? अगर कोई काम हम करते हैं, अगर मान लो सफल हो जाते तो उसमें क्या नुकसान है? और जो तुम्हें बोलो कौन का जो আমার করে থাকি আর যদি জিতে যাই তাহলে তাতে কি লস আছে, কি ক্ষতি আছে জিতে গেলে? अब তুমি বলো কি মনে হয় কি কি ক্ষতি আছে? যদি কোনো কাজ করছি আমরা আর যদি সাকসেস হয়ে যায় তাতে কি ক্ষতি আছে? हाँ, एक्चुअली हमारा जीत का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। और कोई काम हमारा सक्सेस हो जाता है, हम जीत जाते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं नेक्स्ट करें वो भी जीतेंगे। और तब हमारा हर चीज़ बताया था, धीरूभाई अंबानी ने कहने बताया था कि उसका एक्सपेक्टेशन था कि वो मुंबई का बड़ा बिजनेसमैन बने, फिर था कि इंडिया का बड़ा बिजनेसमैन बने। ऐसा करते हैं तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या था कि वर्ल्ड के टॉप 10 लोगों में आना है मेरे को। और वो धीरूभाई अंबानी वर्ल्ड के टॉप 10 लोगों में भी आ जाते हैं। फॉर्चून 10 जो लिस्ट बोलते हैं ना, फॉर्चून इंडिया का, इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में होता है, फॉर्चून 10 के लिस्ट में धीरूभाई अंबानी आ गए थे। जब जिंदा थे तभी आ गए थे। तो ये सब भौतिक उपलब्धियाँ हैं, ये सब हमारा जो भौतिक उपलब्धि है। अभी आज ही पेपर अभी ऑफिस आया तो पेपर देख रहा था, उसमें एक आदमी रिटायर्ड आदमी, एज कितना था दिखा रहे, एज था 62 ईयर्स, 62 साल का आदमी सुसाइड किया। तो 62 साल का आदमी की लाइफ में क्या है? कुछ तो नहीं होना चाहिए। मैंने रिटायर हो गया तो फैमिली, बच्चे होना चाहिए, नाती पोता होना चाहिए। लेकिन क्या था उसका एक्सपेक्टेशन क्या था कि मेरी वाइफ मेरे साथ रहेगी। होता आदमी बोलता है ना, रिटायर पड़ा मैं खूब घूरो फिरो मजा करबो। रिटायर कर तो उसका लाइफ में क्या था? अभी मैं देख रहा था पेपर में कि वो रिटायर कर गया, उसकी वाइफ 2-3 साल पहले मर गई। रिटायर के टाइम में वाइफ मर गई शायद। अब बच्चे उसको छोड़ के चले गए, उसके बच्चे थे वो छोड़ के चले गए। और देखो बच्चा छोड़ के जाता है तो सब बच्चे का गलती तो नहीं है। बच्चे गलती है क्या उसमें? किसको लगता है कि बच्चे का गलती है? किसका गलती है? क्यों? हाँ, क्या गलती है परवरिश में? लिखा तो डॉक्टर इंजीनियर बना है ना, घर में बना डॉक्टर इंजीनियर, सब पढ़ाई तो डॉक्टर इंजीनियर तो बना दिया बेचारा, डॉक्टर इंजीनियर बना तभी तो यूएस गया। माँ बाप की क्या गलती है? क्या गलती है माँ बाप का? है भक्ति तो बहुत ऊंचा चीज़ हो गया। भक्ति हम लोग कहाँ सीख पा रहे क्लास करके? भक्ति नहीं, भक्ति बहुत ऊंचा हो गया। भक्ति से मतलब हाईएस्ट लेवल। एक्चुअली हाँ, मैंने बेसिक ये नहीं सिखाया उसको, माँ बाप ने उसको, कि रुपया पैसे सब कुछ नहीं है, ये नहीं सिखाया। उसको क्या बताया गया कि पासे छेलेटा। एक्चुअली क्या है, हमने अब जितने लोग बैठे हुए हैं, इवन मेरे पापा भी बचपन में एग्जाम्पल देते थे हम लोग को। हमारे एक पापा के दोस्त थे, हम लोग बहुत मतलब हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, हम लोग बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और हमेशा पापा एग्जाम्पल देते थे। अब बगल में एक थे, मतलब उनके हम पेपर दे जाते, हम लोग न्यूज़पेपर देते थे। जो पुराने उनको पता होगा, हमारा न्यूज़पेपर काम था, हम घर घर जाकर न्यूज़पेपर देते थे। तो वहाँ पे पापा एक जगह देते थे न्यूज़पेपर, वहाँ पे हम भी जाते देने के लिए। नाम था सील काकू, बंगाली थे, सील काकू। पापा हमेशा बोलते सील काकू का बेटा इतना पढ़ता है, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, ये पढ़ा, डॉक्टरी पढ़ रहा है, तुम लोग को पढ़ना चाहिए। और वो प्रेशर हमेशा हमारे ऊपर रहता। और चूँकि मैं पढ़ने में थोड़ा अच्छा था तो मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता कि हाँ ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बहुत एक्सपेक्टेशन था।
तो डॉक्टर इंजीनियर बनने का ठीक है, मुझे मैं इंटेलिजेंट नहीं था डॉक्टर इंजीनियर बन पाता, लेकिन वो पापा का एक्सपेक्टेशन हमेशा था। तो हम लोग जो भी बनते हैं, हम लोग यहाँ पे जितना लोगों को डॉक्टर इंजीनियर अगर बैठा हुआ है या बाहर भी, तो 90% केसेस में क्या होता है, हम लोगों का एक्सपेक्टेशन पूरा करने में ज़िंदगी निकल जाता है। पासेर बाड़ी छेड़ा डॉक्टर है, तू डॉक्टर होबी ना कानो, पासेर बाड़ी छेड़ा अमेरिका जाते हो, अमेरिका जाबी ना कानो, या उसका बेटा सीए है, तू सीए क्यों नहीं बनेगा, तू डॉक्टर क्यों नहीं बनेगा, तू इंजीनियर क्यों नहीं बनेगा। उनको नहीं समझ में आता कि बेटों को इंजीनियर बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा इंसान बनाना। तो अब जिनके माँ बाप बेटों को ये सिखा रहे हैं कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या सीए बनो, तो डॉक्टर इंजीनियर सीए बेटा बनता है, लेकिन ये भूल जाता है कि जो बना रहे हैं उनका भी ध्यान रखना हमारे को। एक फैमिली है, मैं उनसे बात कर रहा था अभी कोविड के टाइम पे, उससे बात कर रहा था, तो बोलते हैं कि उनकी 3 बेटियां हैं, उनका कोई बेटा नहीं है। 2 बेटियां अमेरिका में, 1 बेटी इंडिया में है। तो इंडिया वाली बेटी कभी कोई पूछते हैं माँ बाप को, बट अमेरिका वाली बेटी कोई पूछता नहीं है। वही फ़ोन से बाबा क्या होना चाहो, माँ क्या होना चाहो, ख्याल रख बे, बाहर बरोबर ना, मास्क पर बरोबर। वहाँ चलता है ज्ञानबाजी, अमेरिका से ज्ञानबाजी चलता है। यहाँ पे माँ बाप बीमार पड़ गए, अमेरिका से कोई देखने नहीं आया, उनको कोई देखने नहीं आया। यहाँ पर उनका बेटे और जमाई नहीं किया। और मैं एक दिन पूछा उनसे कि, और वो बोल रहे थे कि राजेश अमेरिका में ये है वो है, वो लोग बहुत कल्चर्ड हैं, लोग बहुत एजुकेटेड हैं, लोगों को पता है कैसे चलना है, कहाँ थूकना है, कहाँ कैसे बात करना है, उनको एक्सेंट ऐसा है वैसा है। मैं सब सुना। फिर मैं पूछा उनसे कि अमेरिका में आपकी 2 बेटियां हैं ना, हाँ, उनको आया क्या मिलने आपसे, आपने अमेरिका भेजा ना उनको पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए। आप बोलते कि अमेरिका बेटर है। आप बताइए अमेरिका क्या बेटर है जहाँ से लोग वापस नहीं आता आपको देखने के लिए। आपकी एक बेटी यहाँ पे है जो आपको देखी, आपकी बीमारी में मदद की, कोई वैल्यू नहीं इसका, जो अमेरिका में उसका गुणगान कर रहा है। आपको लगता है कि आपका अगर बेटी अगर बेटा होता तो वापस आता, चुप हो गया। तो अब दिक्कत क्या है कि माँ बाप को ये भी नहीं पता है कि वहाँ पर जाना नुकसान है। बुढ़ापे में 60 साल के बाद एक बूढ़े व्यक्ति को सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ता है बेटा बेटी का, एंड दे वेरी मच हैप्पी उनका बेटा बेटी अमेरिका में है। तो वो आदमी जो सुसाइड किया उसका भी यही था कि उसके बेटी और दामाद है, या बेटा या दामाद बहू अमेरिका चले गए, बाहर चले गए, यहाँ पर अकेले, वाइफ का देहांत हो गया, बुढ़ा अकेला रिटायर हो गया, हमें क्या करता, सुबह सुसाइड कर लिया 4th फ्लोर से कूद के। तो ये हम इससे बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है बेटा बेटी को पढ़ाई लिखाने सिखाना, क्योंकि जो अनपढ़ गवार होते हैं वो भी अपना रोज़गार कर ही रहे हैं, कोई बेकार नहीं होता। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ये बताना कि उनको शिष्टाचार या उनको क्या सिखाना है। बेसिकली हम लोग सब हमेशा एग्जाम्पल क्या देते हैं कि उसका बेटा क्या बना, बट ज़रूरी नहीं है कि इसका बेटा क्या बने। इवन पापा इसका एग्जाम्पल देते थे हमको। अभी हम लोग से बहुत बेटर हैं, हम चारों भाई। अभी एक बेटा पता नहीं कि छोटा मोटा नौकरी करता है और एक बेटा कुछ और करता है, हम चारों भाई उससे स्टैंडर्ड। तो मैं ये नहीं बोलता कि उसका एग्जाम्पल लेके, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको किसी एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहिए। हम जो माँ बाप हैं, जो माँ बाप बन चुके हैं, जो माँ बाप बनने वाले हैं, उनको खाली ये सिखाना चाहिए बेटा को कि एक्चुअली इंडिया में बहुत कुछ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, जहाँ उसका रुचि है, जैसा रुचि है वैसा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि अपने परिवार को, अपने फैमिली को, बेटा बेटी को भगवद गीता का ज्ञान देना, जो कि बहुत बड़ा नॉलेज है, जो हमें से किसी को नहीं है, सबको उम्र 20 साल प्लस है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और हम लोग पूरी ज़िंदगी, मैं बता रहा हूँ ना कि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो एग्जाम्पल में जी रहे हैं, तो कहीं मतन होते हैं, तो डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वकील होते हैं, सीए होते हैं, भालो मानो साल तो सब होते हैं। तो वही होता है, सब डॉक्टर से इंजीनियर बन जाते हैं अच्छा इंसान छोड़ के। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय की भावना को छोड़ के हम सबको अपना काम करना चाहिए। और हम सब, जैसा बताया था मैंने, हम सब इसी चीज़ पर अटके हुए हैं कि क्या काम करने से हमको सुख मिलेगा, क्या काम करने से लाभ होगा, क्या काम करने से हमको जय मिलेगा या जीत जाएंगे। तो ये सब छोड़ के हमको अपना सिर्फ कर्म करना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो कर्म के फल से अटैच नहीं है, जैसे मैं किसी को हेल्प करता हूँ, आई एम हेल्पिंग हिम, मैंने उसको हेल्प किया और ये एक्सपेक्ट करूँ कि वो भी मेरे को हेल्प करे, तो ये दुख का कारण है। करता तो ठीक है, अगर बोलते हैं कि नहीं राजेश सर ने मेरे लिए बहुत हेल्प किया है, राजेश ने हेल्प किया है, गौतम ने हेल्प किया है, दीपक ने हेल्प किया है, तो ठीक है। नहीं बोलता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं बोलता है और तब हमको लगता है कि यार इतना ही हेल्प किया, उसको बोला नहीं, अब से हेल्प नहीं करूँगा उसका। तो एक्सपेक्टेशन, जो मैंने बताया था एक दिन, एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ा रीज़न है हमारा दुखी होने का। तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, कुछ नहीं। अगर कोई, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो इसलिए भी सेवा करते हैं कि उनका पेपर में नाम आए या लोग उनकी तारीफ़ करें, बड़ाई करें, और वो अगर नहीं होता है तो फिर सेवा से पीछे हो जाते हैं। तो ये हमको नहीं करना चाहिए।
हमको अपना काम करना चाहिए, हमको अपना काम करना चाहिए, न जिसको हेल्प करना है, जिसको जो करना है एज ए बेटा के हिसाब से, एज ए पति के हिसाब से, एज ए पत्नी के हिसाब से, एज ए बाप के हिसाब से जो हमारा कर्तव्य करना चाहिए। बाकी अगला करे नहीं करे वो उसका विल है, लेकिन हम अगर एक्सपेक्टेशन करते हैं कि अगला हमारे लिए भी करे और नहीं करता तो फिर क्या होता है, सुसाइड जैसा, डिप्रेशन जैसे विचार मन में आते हैं। हमको ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक 39, बोलो। ऐसा ते, एक मिनट, अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तू इमाम शृणु बुद्धया युक्तः यजा पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। यह मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निष्काम भाव से कर्म करने बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पिता पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर पाओगे। अब देखो भगवान ने क्या बताया, ये जो हम लोग पढ़े अभी आत्मा शरीर के बारे में, दैट इज कॉल्ड सांख्य योग। क्या बोलते हैं उसको? सांख्य योग। भगवद गीता में 4-5 योग का वर्णन है। एक तो सांख्य योग हम लोग पढ़ चुके हैं, खत्म हो गया। कर्म योग आएगा, कर्म योग के बाद अष्टांग योग या ध्यान योग बोलते हैं उसको। इसके बाद सबसे ऊपर क्या है, भक्ति योग। तो सांख्य योग खत्म, अब नेक्स्ट आएगा कर्म योग। तो भगवान क्या बताना है, हे अर्जुन, अब मैं तुमको निष्काम भाव से कर्म कैसे करते हैं ये सुनो, और इसे सुन के तुम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। देखो कर्म का बंधन तो होता है, कर्म बंधन वर्ड का मतलब कौन बता पाएगा? व्हाट इज द वर्ड मीनिंग बाय कर्म बंधन? कौन बता पाएगा? कर्म बंधन नहीं, हाँ तो कर्म हो गया। कर्म बंधन क्या होता है? नहीं, एक्चुअली वो कर्म जिससे हम बंध जाते हैं दैट इज कॉल्ड कर्म बंधन। हम जिस कर्म से बंध जाते हैं दैट इज कॉल्ड कर्म बंधन, यानी जिस कर्म का हम पर रिएक्ट होता है दैट इज कॉल्ड, वो कर्म बांधने वाला है। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल जब फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे हम जो सेवा कर रहे हैं अपने परिवार का, अपने बेटे का, अपने पति का, अपनी पत्नी का, और अगर उससे बंध जाते हैं कि ये भी हमको करे, बनना मतलब क्या होता है, हमको रिटर्न मिले, एक्सपेक्टेशन, दैट इज कॉल्ड कर्म बंधन। तो अगर हम कोई कर्म करते हैं, अगर उससे बंध जाते हैं, जैसे मैंने क्या बताया अभी, जैसे अपने परिवार की हमने सेवा किया, बेटे का सेवा किया, बेटी का सेवा किया, पति का सेवा किया, पत्नी का सेवा किया, और मन में ये चलता है ना, बूढ़ो वर्ष हमारे छेला के देखबे, या बूढ़ो वर्ष हमारे बो आमाके देखबे बा हमारे नाती आमाके देखबे, हमारे छेले के हमें एटा करबो। तो जो भी कर्म हम करते हैं अगर उससे बंध जाते हैं दैट इज कॉल्ड कर्म बंधन, और वो कर्म हमको हमेशा बांधे रखता है। तो कर्म करना है लेकिन उससे बंधना नहीं है, क्योंकि हम अपनी बेटी का सेवा कर रहे हैं, बेटे का सेवा, तुम इतने में के बड़ो कोचो, पर तुम अपनी पत्नी की सेवा कर, जरूरी है कि पत्नी तुम्हारी बात सुने। अगर हम पत्नी का सेवा करते हैं, जैसे मेरी वाइफ है और बहुत सारे के वाइफ हस्बैंड है, अगर हम कुछ करते हैं पत्नी के लिए तो हमारा धर्म है, एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हम लोग कि पत्नी भी हमारे लोग। अब जब पति लोग का क्या है, हमें बहू का शाड़ी किने चाहिए, सकाल गए बहू हमें बोलो ऑफिस जाओ, चाह देव तुम्हें, खाइए दे, रान्ना कर दो, नहीं, अगर बोलते हैं ठीक है, नहीं बोलती है चुपचाप निकल जाओ, ठीक है। वो अपना कर्म नहीं करे ना तो वो उसका फॉल्ट है, लेकिन अगर हम अपना नहीं करते हैं तो हमारा ये पाप है। हमको अपना धर्म करना चाहिए, और बिना बंधन के, बिना एक्सपेक्टेशन के, दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। क्योंकि हम कुछ भी करते हैं आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन करते हैं। आम एटा करले कि पाबो, आम जो छेले के बड़ो करे, छेले के डॉक्टर बा, छेले की देवे हम। और 90% केसेस में क्या होता है ना कि हमको ठोकर मिलता है 90% केसेस में, क्योंकि डेफिनेटली हम अगर बच्चों को बता रहे हैं कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सीए बनो, अमेरिका जाओ, तो वो चला जाता है, लेकिन हमारा एक्सपेक्ट क्या होता है कि हमको करेगा, हमको पैसा देगा, बुढ़ापे में देखेगा, वो नहीं हो पाता है, और वहाँ से क्या होता है, डिप्रेशन चालू होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड कर्म बंधन। भगवान ये बता रहा है अर्जुन को कि अब मैं ये बताऊंगा कि कर्म करते हुए कर्म के बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाता है। दैट इज कॉल्ड निष्काम कर्म, दैट इज कॉल्ड निष्काम कर्म, बिना किसी काम भावना कर्म करना। दैट इज वेरी 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 मच डिफिकल्ट। और जो यहाँ तक पहुँच जाता है वो करीब करीब भगवान को समझ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है निष्काम को समझा ना। तो भगवान का यहाँ मैंने सांख्य योग द्वारा इसका वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म बता रहा हूँ। हे पिता पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लोगे।
निष्काम भाव से कर्म, ये मैंने बताया निष्काम भाव से कर्म करने का बड़ा तात्पर्य क्या होता है, बिना फल के एक्सपेक्टेशन किए, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फले। अब देखो, अब कोई बोल सकता है कि अगर हम कर्म करते फल के इच्छा क्यों नहीं करें, है क्वेश्चन ऐसा, अगर हम कर्म कर रहे हैं तो फल की इच्छा क्यों नहीं करें, ऐसा कुछ है तुम लोगों का? नहीं है? किसका किसका है? नहीं, अगर हम कर्म करेंगे तो फल तो इच्छा करेंगे ही, पढ़ाशुना कर ले इच्छा करोगे, फास्ट हो ही, है कि नहीं? तो किसका, हाँ किसका किसका सोच है कि कर्म कर फल की इच्छा करना चाहिए, किसका किसका ऐसा इच्छा है? सबका। दीपक को नहीं है भाई, दीपक ऑलरेडी भगवान के लेवल तक पहुँच चुका है, खाली थोड़ा लेट आता है, बाकी उस लेवल पे ही है। लेकिन मेरा भी है एक्चुअली, मेरा भी है कि कर्म करके फल की इच्छा तो होता है हमारे को, लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, सिर्फ तुम कर्म कर सकते हो, फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तो काहे का माथा पीटना, खत्म। क्योंकि अगर मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ के फर्स्ट आ जाऊं, तो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जो बहुत पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं लेकिन सेकंड आते, फर्स्ट नहीं आते। इवन मैं जानता था, बाग बाजार मेरा एक दोस्त था, हम लोग बचपन में जब खेलते थे तो हमेशा वो 24 घंटा हम लोग जब खेलते थे, 4 बजे हम लोग खेलते थे क्रिकेट, 4 से 2 घंटा क्रिकेट खेलते थे बाग बाजार, हमारे गोलीटाते कौस्तभ बोले कौस्तभ सरकार बाঙালি, সারা দিন পড়াশোনা করতো, ভোর 4টে থেকে 5টা বিকেল, আমার ডাকতাম কৌস্তভ খেলতে আসবি, 1 ঘন্টা পড়াশোনা করে আসছে দাঁড়া। আমি মাধ্যমিক পেয়েছি 80%, ও পেয়েছে 70%। और আমি খেলতাম, আমি সকালে বিকাল 3 বেলা খেলতাম, 3 বেলা ওষুধ খাই লোকে আমি 3 বেলা খেলতাম, কিন্তু তাতেও আমি 80%। ও সারাদিন পড়াশোনা করে, ইভেন শুধু 6 ঘন্টা ঘুমোতো, পড়াশোনা করতো, তো হি ওয়াজ গেটিং 70% মার্কস। তো কী হলো আলটিমেট, আমার বলা মানে এটা হচ্ছে যে আমরা, আর এমনও লোক আছে যারা পরীক্ষাতে, এবার দেখো এই কোভিড পিরিয়ডে বাড়িতে যে পরীক্ষা দিয়েছে সব ফার্স্ট। तो व्हाट आई वांट टू लेट यू नो कि कृष्ण बोले भगवद गीताते, कृष्ण जी बताया भगवद गीता में कि तुम्हारे हाथे कर्म कराटा আছে, ফলে তো তোমার হাতে নেই, কেন মাথা ফাটা চোর পেছনে, ওটা আমি ডিসাইড করবো। অনেক স্টুডিয়াস ছেলে আছে, অনেক লেবোরিয়াস ছেলে আছে, অনেক মেরিটোরিয়াস ছেলে আছে যারা চাকরি পায়নি, দেয়ার লটস অফ। দেখো আর এখানে আমাদের এখানে কেন অন্য কোম্পানিতে আছে গাধা বোবা বাঁকা, ওখানে চাকরি পাচ্ছে, 10-12 টাকা মাইনেও পাচ্ছে না। তো এটাই বুঝতে হবে অ্যাকচুয়ালি, এটা যদি কেউ বুঝে যায় যে আমার হাতে ফল নেই, তাহলে কিছু যেন মাথা ফাটানো দেয়ালে, চুপচাপ কর্ম করো, যেটা আসা সেটা আসবে, যেটা আসবে সেটা আসবে না, আমার হাতে ওটাই আছে। এটা আমরা ডেলি লাইফে দেখি, আমরা একটা অনেক প্রিপারেশান করি, একটা কোটেশন করি, টেন্ডার করি, সব করি, এটা পাবো, হয়তো বেরিয়ে যায় হাত থেকে, কিছু করার আছে আমাদের, কিছু করার নেই। এটা রিয়েল লাইফে আমরা রোজ দেখতে পারি, এটা কৃষ্ণ ভগবদ্গীতাতে এটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা যে আমার হাতে ফল নেই, তো ওর পেছনে যদি আমরা এক্সপেকটেশন করি, দুঃখ ছাড়া কিছু আসবে না। যদি আমরা পড়াশোনা করি, ফার্স্ট হলে হব, না হলে ঠিক আছে চলবে, আমরা একটা ভালো কাজ করতে যাচ্ছি, সাকসেস হতে পারি, না সাকসেস হতে পারি, বাট ইফ ইউ থিঙ্ক আমি সাকসেস হবই, ডিপ্রেশন কেন হয়, সুসাইডাল কেন হয়, এক্সপেকটেশন হাই থাকে, সে হিসাবে রেজাল্ট হয় না, দেন হি অর শি বিকাম সুসাইডাল অর ডিপ্রেসড। আমি কাউকে হেল্প করছি, কাউকে দেখছি, কারোর সেবা করছি, আজ রিটার্ন গিফট চাই আমি, যে আমাকে সেবা করুক, কে দেখুক, না দেখলে ডিপ্রেশন হবে না। আমি যদি এটা ভেবে করি আমি একে সেবা করছি, আমার ছেলেকে সেবা করছি, বউয়ের সেবা করছি, হাজব্যান্ডের সেবা করছি, সে করবে না করবে না, দেখবে কোনো ব্যথা হবে না, দের ইজ নো পেন, যেটা আমি কিছু নাও পাই। তো দ্যাট ইজ কল্ড নিষ্কাম কর্ম। আর নিষ্কাম কর্মের সবচেয়ে বেস্ট পার্ট হচ্ছে না যে আমরা ডিপ্রেশন কোনো যাবো না। তোমার সাথে কাল বছর ডিসকাস হচ্ছে, আর কিছু নিয়ে ডিসকাস হচ্ছিলো, রাইট? তো সব কথার মূল কারণ একটাই, আমাদের এক্সপেকটেশান, সব জিনিসের, এভরিথিং হোয়াট উই আর ডুইং, হোয়াট উই আর থিঙ্কিং ইজ আউট অফ এক্সপেকটেশান। আসলে পূরণ না হয় আমরা ডিপ্রেস হয়ে যাই, রেগে যাই। তো আগে কৃষ্ণ একটা গীতায় শ্লোক আসবে যে ভগবদ্গীতা, কৃষ্ণ বলুন ভগবদ্গীতাতে যে আমরা কেন রেগে যাই, এটাও আসবে যে রাগ কেন হয়। তো আমরা এই জ্ঞানটা কাল থেকে নেব যে হাউ উই ক্যান মুক্ত ফ্রম দ্য কর্ম থেকে কীভাবে মুক্ত করতে পারি আমরা। চলো আজকে এখানে দেখে দিচ্ছি, हाँ कल 14 नंबर श्लोक होगा। भगवद गीता के मतलब इस चैप्टर में भगवान ने पूरा गीता का सार बता दिया है। तो अभी थोड़ा हम लोग कर्म के बारे में चर्चा करेंगे कल, उसके बाद धीरे धीरे ज्ञान का चर्चा होगा, भगवान भक्ति का भी चर्चा करेंगे इसमें। ऐसे करते करते चैप्टर खत्म हो जाएगा, बाकी चैप्टर में डिटेल में आएगा। बोलो क्या की क्वेश्चन আছে? सांख्य योग बोलन तो सांख्य योग मानते হচ্ছে शरीर आत्मा अलग अलग है ये समझना, दैट इज सांख्य योग।
বুদ্ধি মানে হচ্ছে নিজের বিবেক দিয়ে ইউজ করা, বিবেক দিয়ে বোঝা, বিবেক ইউটিলাইজ করা, যাতে তার বুদ্ধিযোগ। তো বুদ্ধিযোগ হচ্ছে বেটার, যেটাকে বুদ্ধিযোগ, যেটাকে বুদ্ধির ইস্তেমাল করে, যেটাকে বুদ্ধি দিয়ে ভাবে। আমি প্রভুপাদের একটা বই পড়ি এখন অফিসে নিয়ে এসে, ওর মধ্যে একটা আমেরিকান, একটা কানাডিয়ান জিজ্ঞেস করছে, প্রভুপাদকে জিজ্ঞেস করছে যে আপনারা বলছেন যে কৃষ্ণ ভাবনামৃত ওটা কী জিনিস? তো কৃষ্ণ বলছেন যে তুমি বলছো তুমি কানাডিয়ান, আমি বলছি আমি ইন্ডিয়ান, বা কেউ বলছে কেউ আমেরিকান। আলটিমেট যে কোনো যে কান্ট্রিতে হোক, আমাদের সবার কি একটা জিনিস সত্য নয় যে একদিন মরতে হবে? বলছে হ্যাঁ। অর্থাৎ কী করছো আলাদা, আমি আলাদা হলাম। এটাই বুঝতে হবে যে আমাদের যদি আমরা যেখানে থাকি না কেন, যেই কান্ট্রি থাকি না কেন, আলটিমেট আমরা একদিন মরে যাবো। তো সেই মরে যাওয়ার সলিউশনটা কী আছে ওটা ভাবা দরকার। তো ওই জর্জ কি নাম ছিল লোকটা, তো জিজ্ঞেস করছে যে কী সলিউশন আছে? বলে সলিউশন একমাত্র কৃষ্ণার কাছে আছে, আর কার কাছে সলিউশন নেই। তো প্লিজ কাম টু কৃষ্ণা কনসাসনেস। ওই জর্জ লোকটাকে বললেন, উনি কানাডিয়ান ছিলেন, গভর্নর না কিছু সামথিং মনে পড়ছে না। তো ওনাকে তারপর উনি আবার পরে মানে ফিউচারে গিয়ে উনি কৃষ্ণ ভাবনামৃত মানে ইসকনে হলেন সদস্য, মেম্বারশিপ নিলে পরে মেম্বার হলেন। তো এটাই অ্যাকচুয়ালি এটা ইম্পর্ট্যান্ট যে এই হিউম্যান বডিতে এটা বোঝা উচিত যে কী করা উচিত আমাদের হিউম্যান বডি পাওয়ার পর। দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, ইম্পর্টেন্স অফ হিউম্যান বডি। আর কিছু ইম্পর্টেন্স নেই। বলো, আর কার কোশ্চেন আছে কিছু? স্যার আমাদের লাইফে তো জেনারেলি এই মুহূর্তে দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে প্রাইভেট লাইফ, একটা হচ্ছে প্রফেশনাল লাইফ। প্রাইভেট লাইফ একটা প্রফেশনাল লাইফ একই তো, দুটো তো একই তো, দুটো একই তো। প্রাইভেট কী ডিফারেন্স আছে? একই তো, দুটোই ম্যাটেরিয়াল লাইফ। হ্যাঁ, তো কী ডিফারেন্স আছে? আমার প্রশ্নটা ছিল যে প্রাইভেট লাইফে হয়তো এক্সপেকটেশন নাও করতে পারি, তাই আমার যেটা আমার সেবা ধর্ম হতেই পারে, সেখানে আমার কাজ করছি প্রাইভেট লাইফে, সেখানে এক্সপেকটেশন রাখছি না। কিন্তু যেখানে প্রফেশনাল লাইফ, সেখানে তো হতে পারে না যে আমি এত খাটছি, আমি হয়তো রেজাল্টও দিচ্ছি, কিন্তু এক্সপেকটেশন অনুযায়ী আমি আমার রেমুনারেশনটা পাচ্ছি না, বা এক্সপেকটেশন অনুযায়ী আমি আমার বসের কাছ থেকে সেই অ্যাপ্রিসিয়েশন পাচ্ছি না, ম্যানেজমেন্ট আমাকে সেভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে না, বা আমার জুনিয়ররা আমাকে সেভাবে সাপোর্ট করছে না। ঠিক আছে না? এই এক্সপেকটেশনটা কি রাখাটা কি ভুল না? না, আমি বলছি না যে এক্সপেকটেশান থাকতেই পারে, বাট আবার বলছি এক্সপেকটেশান যদি পুরো হয় বা না হয়, তো সেটা আমি যদি মানে এক্সপেকটেশান থাকা মানে হচ্ছে তার ফুলফিল একটা ডিমান্ড থাকা, তাই তো? সেটা না হয় আলটিমেট কী হবে? ডিপ্রেশান, অ্যাংজাইটি। তো এক্সপেকটেশান থাকলেই প্রবলেম। হ্যাঁ, যে কোনো জায়গাতে। ইভেন আমি বলছি আমার অফিসে 100টা এক্সপেকটেশান আছে, ঠিক আছে? আমি শ্রম পাই না, বাট আমি জানি যে আমার এক্সপেকটেশন থাকলে সে পুরো হবে কি হবে না। তো আমি কী করি? নর্মাল সবাইকে হ্যান্ডেল করি। ধর তুমি একটা পোস্টে আছো, একটা পোস্টে আছে, সব একটা পোস্টে আছে, তো বাট আমি জানি সবার ক্যাপাবিলিটি এক নয়। তো আমারও কী হয় যে আমি এক্সপেকটেশন কাছ থেকে নেই কিছু, আমি জাস্ট ডেলি আসি অফিসে, ডেলি কাজ করি, 6টা বাড়ি চলে যাই। এবার যেদিন তোমার থেকে কিছু বেরোনো থাকবে, অ্যাকচুয়ালি সি আই এম টেলিং ইউ, আমি এখন সব জিনিসে কৃষ্ণা হাত দেখতে পারি। আই ক্যান সি এভরিথিং, যা হচ্ছে উইদাউট কৃষ্ণার মার্জি কিছু হচ্ছে না। আই ক্যান সি দিস। তো এই জন্য আমার এক্সপেক্ট তোমার থেকে কিছু নেই। যদি আমার কিছু পেতে হয় ভালো, সেটা কারোর থেকে চলে আসবে, যদি বাজে পেতে হয় সেটা কার থেকে বেরিয়ে যাবে হয়ে। আই ক্যান সি দিস কাইন্ড অফ থিং, এখন দেখতে পারি আমি। হ্যাঁ, তো এখন আমার এত বাজে লাগে না। আমাদের অ্যাকচুয়ালি দুটো লাইফ বলতে পারে, ওয়ান ইজ ম্যাটেরিয়াল, ওয়ান ইজ স্পিরিচুয়াল। তো এগুলো সব ম্যাটেরিয়াল লাইফ, তুমি বললো অল ইজ এ পার্ট অফ ম্যাটেরিয়াল লাইফ। এই স্পিরিচুয়াল লাইফ পার্ট হচ্ছে ডিফারেন্ট। তো আমাদের চেষ্টা করা উচিত ম্যাটেরিয়াল লাইফকে আস্তে আস্তে এগোনো নিয়ে যেতে হবে, বাট স্পিরিচুয়াল লাইফকে আস্তে আস্তে এগোনো কীভাবে নিয়ে যেতে হবে, দ্যাট উই শুড নিড টু প্ল্যান। প্ল্যান করা উচিত। আর বলা কার কোশ্চেন আছে বলো। बोल रहे थे कि घर में जैसे कोई भक्ति करता है, दो आदमी भक्ति करता है और एक दो आदमी भक्ति नहीं करता है, तो उसको भक्ति की जबरदस्ती करना चाहिए? नहीं आ सकता। एक्चुअली क्या है ना कि मैं कहीं पढ़ रहा था, प्रभुपाद का लेक्चर भी सुन रहा था कि हमारे जो विचार होते हैं, हमारा जो व्यवहार होता है, उससे लोग अट्रैक्ट होकर भक्ति करते हैं। जैसे नहीं कहा सकते, क्योंकि बेसिकली क्या है कि एक तो बहुत बेसिक है कि गीता का नॉलेज होना चाहिए, भगवद गीता का